प्रार्थना से सफलता की ओर, द पाथ टू सक्सेस थ्रू प्रेयर। अब हम जानेंगे कि आप अपने मनचाहे परिणाम कैसे पा सकते हैं। कई लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उन्हें परिणाम नहीं मिलता। इसका कारण होता है कि प्रार्थना का सही प्रयोग और इसका वैज्ञानिक आधार समझ में नहीं आता। सफल प्रार्थना के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आपका अवचेतन मन किसी भी विचार को स्वीकार करते ही उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये आपके गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। अगर आप अपने अवचेतन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो ये मुश्किल, असफलता और उलझन पैदा करता है। लेकिन अगर आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो ये मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति देता है। पॉजिटिव थिंकिंग। आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण होने चाहिए। आपको अपने आग्रह को अवचेतन से स्वीकृत कराना होगा, आस्था और विश्वास के साथ। तभी अवचेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। ध्यान रखें, अवचेतन मन पर दबाव डालने से आप असफल हो जाएंगे। ये मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता, ये आपकी आस्था और स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप बार बार सोचते हैं स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद नहीं है, तो अवचेतन मन सहयोग नहीं करता। आपको अपने मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए, एक निश्चित निर्णय लेना चाहिए कि समाधान है बीमारी या समस्या का हल। तभी आपका अवचेतन आपकी मदद करेगा और आपको फल देगा। याद रखें, साफ और सकारात्मक सोच ही मनचाहे परिणाम पाने की कुंजी है। अब हम जानेंगे कि आराम से काम करना कितना असरदार होता है। एक व्यक्ति की अंगीठी कड़ाके की ठंड में खराब हो गई। उसने मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक आधे घंटे में अंगीठी ठीक कर दिया और मालिक को $200 का बिल थमा दिया। मालिक ने हैरानी से कहा, तुमने तो बस एक छोटा सा पुर्जा बदला है, इसमें $200 कैसे लग गए? मैकेनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पुर्जा केवल $2 में लिया, बाकी का $198 ये जानने के लिए है कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। यही सिद्धांत आपके अवचेतन मन पर लागू होता है। आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है। ये आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने का रास्ता जानता है। आप बस सेहत का आदेश दें और ये इसे आराम से पूरा करेगा। सभी विवरण और साधनों के बारे में सोचकर हताश होने की जरूरत नहीं है। बस जान लें कि अंतिम परिणाम क्या होगा। अपनी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे ये सेहत, पैसे या जीवन से संबंधित हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर कैसा महसूस हुआ था। आपकी भावना ही अवचेतन प्रदर्शन का पैमाना है। नए विचार को पूरी निष्ठा के साथ महसूस करें, भविष्य की घटना की तरह नहीं, बल्कि इस तरह जैसे ये अभी इस समय हो रही हो। आराम से काम करें और परिणाम अपने आप सामने आएंगे। अब हम जानेंगे कि अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें। अवचेतन मन की मदद लेना किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने जैसा नहीं है। ज्यादा कड़ी मेहनत करने से ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इच्छा शक्ति का बिल्कुल प्रयोग मत करें, इसके बजाय परिणाम और स्वतंत्रता की स्पष्ट तस्वीर देखें। कल्पना करें कि सब सही है, आपका अवचेतन तुरंत प्रतिक्रिया देगा। आपकी बुद्धि कोशिश करेगी कि समस्या हल करे, लेकिन उसे थोपने ना दे। बौद्धिक प्रयासों को दूर हटा दे। बच्चे जैसी सरल आस्था रखें। देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है। अपनी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें, सारी जटिलताएं गायब हो जाएंगी। याद रखें, सरल तरीका सबसे अच्छा होता है। कल्पना की शक्ति से आपका अवचेतन मन आपकी मदद करता है। आराम से बैठें, अपनी मनचाही स्थिति महसूस करें और अवचेतन को काम करने दें। अब हम जानेंगे कि अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका है अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। अवचेतन मन हमारे शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। ये हमारे सभी महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रित करता है। जब आप अपनी कल्पना को अनुशासित तरीके से प्रयोग में लाते हैं तो आपका अवचेतन आपके शरीर और जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देता है। बाइबल कहती है, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास का मतलब है किसी चीज को सच मानना और उसके होने की उम्मीद में जीना। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी होती है। आपका अवचेतन आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप काम करता है। याद रखें, अनुशासित कल्पना चमत्कार करती है। आपकी आस्था और विश्वास इसे सशक्त बनाते हैं।
अब हम जानेंगे कि प्रार्थना में सफलता पाने के 3 कदम कौन से हैं। पहला कदम है समस्या को स्वीकार करना या मान लेना। जब आप अपनी समस्या को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आप अवचेतन मन को इसे सुलझाने का रास्ता दिखा सकते हैं। दूसरा कदम है समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर देना। आपका अवचेतन मन इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान जानता है, बस इसे भरोसे के साथ सौंप दें। तीसरा कदम है गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखना कि यह काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को कमजोर करती हैं। खुद से ये ना कहें काश मैं ठीक हो जाता या मुझे उम्मीद है ये कारगर होगा। वो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, मान लें कि आपको सेहत अवश्य मिलेगी। अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। सेहत और समाधान के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति में कहें ये भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की ऊर्जा सक्रिय होती है और आपका विचार साकार होना शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रार्थना या इच्छा के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं। एमिल कुए मशहूर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नियम बताया जिसे वे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। जब आपकी इच्छा और कल्पना में संघर्ष होगा तो हमेशा आपकी कल्पना की जीत होगी। मान लें आपसे जमीन पर रखे एक संकरे पटिये पर चलने को कहा जाए। आप आसानी से चल जाएंगे, लेकिन वही पटिया 20 फुट ऊंचाई पर 2 दीवारों के बीच हो तो आप शायद नहीं चल पाएंगे। आपका मन कहेगा कि चलना है, लेकिन आपकी कल्पना डराएगी कि आप गिर रहे हैं और अवचेतन हमेशा सबसे मजबूत विचार पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए गिरने का विचार जीत जाएगा। इसलिए मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा। इस तरह के विचार असफलता को और प्रबल कर देते हैं। जितना अधिक आप कोशिश करेंगे, विपरीत परिणाम मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। कई लोग सोचते हैं मैं सेहत चाहता हूं, लेकिन मुझे ये क्यों नहीं मिलती है। मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। आपकी गलती यह है कि आप अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इच्छा शक्ति से उसे अपने विचार मानने के लिए दबाव डालना काम नहीं करता। ये प्रयासहीन तरीका ही कारगर है। एक उदाहरण लें। परीक्षा में आपने बहुत पढ़ाई की, सामग्री याद करने के लिए खुद को मजबूर किया, लेकिन परीक्षा के समय ज्ञान आपका साथ छोड़ गया। आप जितना ज्यादा कोशिश करते, ज्ञान उतना ही दूर चला गया। फिर क्या हुआ? जब आप बाहर आते हैं और मानसिक दबाव कम होता है, आपके दिमाग में अचानक सारे जवाब आ जाते हैं। आप जानते थे, लेकिन खुद को जोर देकर याद नहीं कर पा रहे थे। ये विपरीत प्रयास का नियम है। इसलिए अवचेतन मन को हमेशा आराम और विश्वास के साथ काम करने दें। जितना सरल और सहज तरीका अपनाएंगे, उतना बेहतर परिणाम मिलेगा। अब हम जानेंगे कि कैसे इच्छा और कल्पना के संघर्ष को हल किया जा सकता है। मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना यह मान लेना है कि कहीं न कहीं विरोध है। लेकिन अगर आप विरोध की कल्पना करेंगे तो विरोध उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपका ध्यान मनचाही वस्तु को पाने की बाधाओं पर है, तो आप अपने मनचाहे परिणाम को पाने के साधन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाइबल में कहा गया है, अगर आप में से 2 लोग किसी बात पर सहमत हो जाएं और मांगे, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें देंगे। ये 2 लोग आपकी चेतन और अवचेतन मन के बीच सामंजस्य को दर्शाते हैं। जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो आपकी प्रार्थना सफल होगी। अपनी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय और उनींदी अवस्था में पहुंचना है। यह अवस्था सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। चेतन मन थोड़ी देर के लिए उनींदा होता है और अवचेतन सबसे सशक्त रूप से कार्य करता है। सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है, क्योंकि तब अवचेतन सबसे ज्यादा सशक्त होता है। नकारात्मक विचार और डर नहीं रहते। आप अवचेतन तक अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। शारा नामक एक महिला का उदाहरण लें। वो एक लंबी और जटिल मुकदमे में उलझी थी। उसकी सबसे गहरी इच्छा मुकदमे का अच्छा समाधान था, लेकिन उसकी कल्पनाएं असफलता और हानि की थीं। इसलिए मुकदमा लगातार टलता रहा। मेरे सुझाव पर शारा हर रात सोते समय अपनी समस्या का सबसे अच्छा संभव अंत कल्पना करने लगी। उसने निष्क्रिय और चित्रात्मक रूप में सोचा,
मुकदमा खत्म होने के बाद वो अपने वकील से मिल रही थी। वकील मुस्कुरा रहे थे और परिणाम सही बता रहे थे। शारा ने यह कल्पना बार बार और पूरी निष्ठा से की। कुछ सप्ताह बाद वकील ने फोन किया और वही कहा जो शारा ने कल्पना किया था। मुकदमा सही तरीके से और उचित समाधान के साथ समाप्त हुआ। यही मतलब है कि आपके विचार और भाव जब अवचेतन के नियम के साथ सामंजस्य में हो तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। आपके शब्द और मानसिक छवियां, आपकी भावना और प्रकृति जब अवचेतन के नियम के साथ काम करती हैं, तो आपकी शक्ति और बुद्धिमत्ता हर समस्या का समाधान कर सकती है।